तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही वहां सियासी हलचल तेज हो गई है। डीएमके को हराने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की बात भी चल रही है। इस बीच अन्नामलाई काफी चर्चाओं में आ गए हैं। खबर है कि अन्नामलाई जल्द ही बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या सच में अन्नामलाई बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, और अगर वो छोड़ भी रहे हैं तो इसके पीछे का मकसद क्या है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। बताया जा रहा है कि 2023 में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच दरार की एक बड़ी वजह अन्नामलाई ही थे। अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बातचीत तेज हो गई है, जिसके चलते अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी चीफ का पद छोड़ रहे हैं। चर्चा है कि अन्नामलाई की कुर्सी सजा के तौर पर नहीं छीनी जा रही है, बल्कि बीजेपी ऐसा जातिगत समीकरणों को साधने के लिए कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी चुनाव से पहले एआईएडीएमके के साथ जातिगत संतुलन बनाने में जुटी है। यही वजह है कि अन्नामलाई की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्सी जा सकती है। बता दें कि अगर बीजेपी और एआईएडीएमके 2026 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ती है तो बीजेपी नहीं चाहती कि उसके और एआईएडीएमके के दोनों चेहरे गोंडर समुदाय से हों। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्नामलाई की तरह एआईएडीएमके प्रमुख अडप्पादी के पलानीस्वामी भी उसी ताकतवर पिछड़े समुदाय और पश्चिमी कोंगू क्षेत्र से आते हैं, जहां पर गोंडर समुदाय का दबदबा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ने की बात भी कही जा चुकी है। युवा नेता अन्नामलाई के आक्रामक तेवर की वजह से बीजेपी ने तमिलनाडु में अच्छी खासी पहचान बनाई है। हालांकि पार्टी को वहां अभी तक कोई बड़ी चुनावी कामयाबी नहीं मिली है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर अन्नामलाई अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो उनका क्या होगा। तो यहाँ आपको बता दें कि अन्नामलाई से कहा गया है कि दिल्ली उनके लिए एक शानदार भविष्य देखती है। साथ ही नेतृत्व ने उनसे पार्टी की रणनीति पर भरोसा रखने और उसका पालन करने की उम्मीद जताई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष की कमान किसे सौंपी जाएगी। अन्नामलाई की जगह जो प्रमुख नाम सामने आ रहा है, उनमें सबसे आगे पार्टी विधायक नयनार नागेंद्रन है, जो तिरुनेलवेली के एक लोकप्रिय नेता है। नागेंद्र पहले अनाद्रमुख में थे और प्रभावशाली थेवर समुदाय से हैं। साथ ही वो जनता के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, अन्नामलाई को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा या नहीं? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।